जिनको संतों के वचन और सात्विक पुरुषों के वचन नहीं समझ में आते कि भाई मुर्गा बकरा इनमें सब में जीव है, आप इनको काटते हो, इनको खाते हो। बोले मैं काटता नहीं, मैं दुकान से ले आता हूँ। तो अगर आप ना खाओ तो वहाँ कटना बंद हो जाए ना। तो काटने का कर्ता, प्रेरक, भोक्ता, इन सबको फल एक ही मिलता है। तो आप ना कहीं हिंसा में है और इसका जब दंड आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। देखो ऐसे ऐसे निर्दयी लोग हैं जो जिंदा पशुओं को जला करके उनका मांस खाते हैं। कहते हैं दूसरे देश तो बहुत उन्नतिशील हैं। हाँ, तो क्या भोग, मांस खाना, शराब पीना, इसको उन्नति समझते हो? अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीव हो तुम। क्या रुपया उन्नति है? आचरण पवित्र उन्नति है। यहाँ एक बार जिस स्त्री ने पुरुष का हाथ पकड़ लिया, आजीवन निर्वाह किया, वह आज इसके साथ कल उसके साथ। पर हमारे देश का सदैव अनुकरण करते रहे अन्य देश वाले। आज हम गिर रहे हैं इसलिए कि हम अन्य देशों का अनुकरण करें। अगर यही उन्नति है तो हमारे पास विदेशी लोग आकर के क्यों बैठते हैं? क्यों जानना चाहते हैं कि तुम किस आनंद में हो? अरे तुम भारतवासी हो, अपने गर्व में रहो, अपने धर्म में रहो, अपनी महिमा में रहो, दूसरों की बातें मत देखो। ये संसारी पुरुष हैं, ये क्या जाने। मैं अध्यापक हूँ तो मेरे सामने इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आती है। वहां पर जब इस तरह की बात की जाती है तो कुतर्क क्या आते हैं कि वो सामने से हमने उन्नति कर ली है, हम बाहर जा रहे हैं, और समाज में इतना गिरता जा रहा है कि पैसे को ही प्राथमिकता मान ली गई। वो हम कल भी कहा था एकांतिक में कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। तो अब क्या है? उल्टा है कि नहीं है? हाँ, तो अब ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, यूथ की भी हो रही है। हाँ, इसको सुधारने के लिए आप कुछ मुझे गाइड करें। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपने शास्त्रों को स्वाध्याय करके, जब तक अपने धर्म की गरिमा हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी तब तक आधुनिक पढ़ाई विदेशों की महिमा को समझेगा। आधुनिक पढ़ाई, और अगर अध्यात्म की बात आवे तो समझ में आ जाए। अगर हमारी बच्चियां सावित्री जी, अनसुईया जी, इनके चरित्रों को पढ़ें तो समझें। हमारे बच्चे धर्म से चलें, हरिश्चंद्र आदि के पावन चरित्रों को पढ़ें, धर्म से जो अपने जीवन व्यतीत करने वाले रहे। आप सोचो, एक कबूतर की रक्षा के लिए महाराज शिवी ने अपने शरीर को काट के रख दिया, और यहाँ कबूतर और मुर्गा मुर्गी के लिए कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर को काट दिया महाराज शिवी ने और तराजू पे रख दिया, और उसको हानि नहीं होने दी कबूतर की, और आप जीवों का नाश कर रहे हो, कह रहे हो। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि अगर हम मुर्गा मुर्गी नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे जगत में, फिर इनका विनाश कैसे हो? तो ये मूर्ख लोग जानते नहीं। अगर नाम जप करें और 10 मिनट सत्संग को सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें तो जरूर बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी।